बड़ी दुखदायी घटना है और इस घटना के लिए मैं समझता हूँ कि हम सबको एकत्रित होना चाहिए। ये जो हमारा समाज है इसको हमने बनाए रखना चाहिए। ये जो लोग फ़िरका परस्ती वाली बातें करते हैं और ये हमारे ही देश से निकल कर गए हुए हैं, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, पूरे विश्व के लिए ये शर्मनाक घटना है। मैं समझता हूँ इसके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान भारत सरकार को भी लेना चाहिए और जो ऊपर बैठे हुए इंटरनेशनल देश हैं जो एकजुट होकर काम करते हैं उनको भी इसके ऊपर ज़रूर नोटिस में ये उनकी बात आनी चाहिए। की स्वीकृति दिलवाई है। और सच पूछिए तो जब मैं ये बैनर देख रहा था तो मुझे ये लगा कि आज से कुछ साल पहले तक कभी ये सोचा ना था, कभी कल्पना ना थी, कभी ये तस्वीर ना था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम आत्मनिर्भरता का उत्सव मनाएंगे, इसका जश्न मनाएंगे। और बहुत दूर पीछे देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10-15 साल पहले का भी मंजर देखें, लेकिन होता ही है कि 10-15 साल में एक नई पीढ़ी परवान चढ़ जाती है जो उस समय ना उम्र थे, कम उम्र थे, अभी होश संभाल रहे थे, शायद उनको लगा ना हो कि क्या उस वक्त क्या था और अब क्या है। लेकिन जिन्होंने 2014 का जमाना देखा है उससे पहले का, तो इस बात के गवाह है कि इस तरह का एक बेजारी का आलम था सारे मुल्क में। हताशा ही हताशा, निराशा ही निराशा, नौजवान ये बस इंतजार में कि किस वक्त मुझे हिंदुस्तान छोड़ करके किसी दूसरे मुल्क में जाने का मौका मिले। और बाहर भी हमारे नौजवान को कोई बड़ी इज्जत की निगाह से ना देखा जाता। और अगर आज आप उसकी तुलना करें जो आज का दृश्य, यानी भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था तिलमिलाती हुई जो कभी भी चरमरा जाए इस तरह का आकलन किया जाता था और व्यंग में कहा जाता था कि फ्रेजाइल 5, उन 5 देशों में जो कभी भी हिल के पिघल जाएंगे। आज वो 10 ही बरस में, 12 ही बरस के भीतर फ्रेजाइल 5 से फ्रेजाइल फर्स्ट 5 और फर्स्ट 4 में पहुंच गई, जिसका जिक्र भी सत्य भी कर। और इसके पीछे एक बड़ी कड़ी मेहनत और एक निरंतर प्रयास, मुशक्कत रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का। और उनकी अगुवाई में हम सब साथियों ने उनके मार्गदर्शन में जिस तरह से कार्य किया है। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा। एक जमाना था कि जब जंग होती तो हमें बाहर से हथियार खरीदने पड़ते थे दूसरे देशों से, और चीन का जब जंग होगा तो ना अपने हथियार थे ना देशों के, और इसने हमारे सिपाहियों की कैजुअल्टी भी हुई।
लेकिन आज जो आपने ऑपरेशन सिंदूर में हथियार देखे, वो हमारे यहाँ से बनाए हुए स्वदेशी हथियार, और इत्तेफाक से मेरा उस विभाग से भी ताल्लुक है, एटॉमिक एनर्जी से और स्पेस दोनों से ही 10 वर्ष हो गए। जहां हम इस कदर मजबूर थे कि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अन्न, अनाज और गेहूं भी बाहर से लाना पड़ता था, आज आलम यह है कि हम अपने हथियार बना करके किसी भी मुल्क को चुनौती दे सकते हैं। और ये सब 10 साल के भीतर तैयार हो चुका था, लेकिन इस तरह के हथियारों का परख करना थोड़ा आसान नहीं रहता। इत्तेफाक से पाकिस्तान ने हमें मौका दिया, उनकी धरती पर इसकी परख भी हो गई, और उस परख का नतीजा ये हुआ कि दुनिया की आंखें खुल गई कि हमारे पास क्या आकाश मिसाइल है, क्या ब्रह्मोस मिसाइल है। आपको जानकर के खुशी होगी। सर अज दे इस कार्यक्रम के बारे च क्या आखना चाहते हो? देखो अज जिहड़ा ये स्वदेशी मेला एवं परिसंवाद का जिहड़ा कार्यक्रम है, ये तुसें पता पूरा हफ्ता होइया मेला लगदे, और ये है कि जिहड़ी साडी डोगरी कल्चर और डोगरी की ज़्यादा जड़ा है महत्व देना, और अस पूरे जिन्ना भी साड़ा डोगरी समाज है उस समाज की एक सुनेहा भी है साड़ी तरफा दा कि अपनी जिहड़ी साड़ी डोगरी है उसकी असें बढ़ावा देना है, और लान खान उठना बैठना पहनना ये सारा जिहड़ा लाना खाना और जिहड़ा साड़ा गाना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तुसें दिखा होना अज इत्थे सारे जिहड़े भी डोगरी दे गाणियां दे जिहड़े आदे हे उन्हें भी डोगरी विच बोलिया, जिहड़े कोई साढ़े भाषण देने आदे हे उन्हें भी डोगरी विच गल रखी, और जिन्ने भी स्टाल तुसें खाने दे दिखे डोगरी कल्चर जिहड़ा पहले पुराना डोगरी दे समय च जियां अस खंदे हे धाम होई जां कुछ ढोडा होइया जां फिर घ्यूर होइए जां जिहड़ा तुसें दिक्खेआ होना किंब जिहड़ा बड़ा इस वेले खा दे लोग वो जिहड़ी धूनी लाइयै ते बड़ा स्वाद कन्नै लोकें खादा उसदा। और जिहड़ा कुछ कंपनियां विच की होंदा है कि उत्थे एक डिसिपलिन बनाया होंदा है कि इत्थे इंग्लिश च गै गल करनी, हिंदी च करनी, लोकल लैंग्वेज नहीं बोलनी, उंदे आस्ते कुछ देखो ये साड़ी जिहड़ी 8वें शेड्यूल च डोगरी चली ना, ये तुस कुदै भी बोली सकते हो, लेकिन जिथे नहीं पता चलता वै तो साड़ी जिहड़ी है पूरे भारत की जिहड़ी मातृभाषा वो हिंदी है तो वो भी चलती है, कोई ऐसी गल नहीं है। लेकिन तुस अगर कोई जहाज़ विच भी सफ़र करा करदे हो तो जिसी कुसै गी डोगरी आंदी होऐ तो वो डोगरी कन्नै गल करी सकदा, ऐसी कोई गल नहीं है। साढ़े कुछ लोगों की लगता है कि नहीं भाई डोगरी जेह्ड़ी, लेकिन अपनी मातृभाषा साड़ी है डोगरी, इसी महत्व देना गै चाहिए, क्योंकि ये भाषा अगर अस नहीं बोलगे तो ये लुप्त हो जानी है, तो जिसलै भाषा लुप्त होई तो फिर तुसें पता है कि भाई फिर साढ़े डोगरें का अस्तित्व खत्म हो जाना। स्टूडेंट थोड़ा ना शर्मांदे ऐ इस लैंग्वेज कोई स्टूडेंट नहीं शर्मांदा, इसलै डोगरी के लेक्चरार ने प्रोफैसर न, तुस दिक्खो इसलै यूनिवर्सिटियां च चली जाओ तो डोगरी जिहड़ी है वो PhD लोग करा करदे न, जिन्हें नहीं पता है वो थोड़ा जिहा शर्मांदे न। लेकिन जिसलै तुस बाहर निकलो अज डोगरी दी क्लासां लोग लै करदे न, डोगरी दे PhD कीती दी है लोकें, और वो लोग डोगरी दे प्रोफैसर लेक्चरार लगदे न, तो डोगरी की शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत मिठी भाषा साड़ी और बहुत अच्छी भाषा है, इसी असें जिहड़ा है बनाइए रखना है और डोगरी च गै गल करनी चाहिए। जय जम्मू जय डोगरा। ते सर कन्नै तुसें दिक्खेआ होना कि हूँ बंगलादेश च कुछ बड़ी सारी वीडियो वायरल होआ दी है, एक हिंदू गी जलाया है, ओहदे आस्ते तुस क्या आखना चाहते हो? बड़ी दुखदाई घटना है, और इस घटना के लिए मैं समझता हूँ कि हम सबको एकत्रित होना चाहिए। ये जो हमारा समाज है इसको हमने बनाए रखना चाहिए। ये जो लोग फ़िरका परस्ती वाली बातें करते हैं और ये हमारे ही देश से निकल कर गए हुए हैं, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, पूरे विश्व के लिए ये शर्मनाक घटना है। मैं समझता हूँ इसके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान भारत सरकार को भी लेना चाहिए, और जो ऊपर बैठे हुए इंटरनेशनल देश हैं जो एकजुट होकर काम करते हैं उनको भी इसके ऊपर ज़रूर नोटिस में ये उनकी बात आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।